चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। स्वागत है, आइए। इमरान जी, हमारे 5 एडिटर्स यहाँ पर हैं। राजगोपालन जी हमारे साथ हैं, विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, राशिद किदवई जी हमारे साथ हैं, राम गोपाल जी हमारे साथ हैं और राम कृपाल जी हमारे साथ हैं और कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ हैं। आपका जोरदार स्वागत। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिन मंचों पर आप सुपरस्टार हो चुके थे, वहां बड़े बड़े शायर कहते थे और सलाह देते थे कि आप क्या मुझको नवाजेंगे जनाबे आली, सल्तनत तक मेरे इनाम में बिक जाती है। वो सियासत का इलाका है, उधर मत जाना, आबरू कूचाए बदनाम में बिक जाती है। गजल के मन से मना किया जाता है कि सियासत में मत जाना, और आप फिर भी आ गए। हाँ, ये मेरी हिम्मत थी और मुझे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो है वो आपको वो तेवर सिखाती है कि आप समाज को अगर बदलना चाहते हैं तो हर उस फील्ड में जा कर के खुद को आजमाइए जहां से आपको लगता है कि समाज को कंट्रोल किया जा रहा है, देश को कंट्रोल किया जा रहा है। मुझे एक वक्त के बाद लगा कि मंच अब जब मंच ही कंट्रोल हो रहा है तो फिर वहां चलो जहां से मंच कंट्रोल हो रहा है, जहां से कलम को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैंने बुद्धिसेन शर्मा जी को कभी सुना था, उनका एक शेर था कि दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। हम इलाहाबाद में उनका एक शेर ये भी सुन रहे थे तो हम राहत इंदौरी को भी सुन रहे थे कि यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, तो हमको भी सांपों का मंतर आता है। तो हमने सोचा चलते हैं और मंतर आजमाते हैं, तो सियासत की दुनिया में आ गया। तो सियासत के इस तरफ आकर क्या एहसास हुआ? जब सब मना कर रहे थे तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी आपको आने की? लोगों से सुन करके क्यों सोचें कि मतलब अच्छा है या बुरा है, खुद जाके आजमाते हैं। क्या आजमाते और बदलते हैं उस दुनिया को। हमने एक फिल्म देखी थी जिसमें यह था ना कि दुनिया का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। जाइए, उतरिए और दम है तो उसे बदलिए, कोशिश करिए कि कुछ बेहतर कर सकिए। और सारी दुनिया को हम आवाज नहीं कर सकते, हम जहां हैं अगर कुछ हिस्सा बदल पाएं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए, समाज के लिए, साहित्य के लिए शायद वही होगा। मैं अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा हूं। तो कुछ बदल पा रहे हैं आप? आपके हिस्से का रोल क्या है अभी? बिल्कुल बेहतर बदल पा रहा हूं। आप देखिए, आप सदन की कार्यवाही देखिए, हर नेता, हर सांसद आपको एक आध शेर सुनाता हुआ मिलेगा इन दिनों अपने भाषण में, वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो। तो बदलाव तो है। कल तो चेयरमैन साहब ने भी शेर सुनाया था। लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में एंट्री होती कैसे है, कैसे आप किससे अप्रोच किया, कैसे मिले, राहुल गांधी जी से मिले या प्रियंका गांधी जी से मिले, क्या हुआ, कैसे किया ये सब? बहुत सामान्य है और किसी भी राजनीतिक दल में मुझे लग रहा है कि एंट्री सामान्य ही होती है। आप समाज में कुछ बेहतर कर रहे हैं और आपको दुनिया पहचान रही है, और फिर आप अगर राजनीति की तरफ आना चाहते हैं तो 2 कदम आप बढ़िए, शायद हो सकता है राजनीतिक दल भी आपकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ें और कुल मिलाकर के एक सामंजस्य अच्छा बन जाएगा, संगम हो जाएगा। और मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं तो मुझे पता है गंगा और जमुना जब 2 नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती है। तो उपजी। तो आप किससे मिले पहले? राहुल जी से? मैं राहुल जी से मिला और राहुल जी के बारे में मेरे दिमाग में भी बहुत सारी भ्रांतियां थी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आजकल नए बच्चों के मन में है। उनकी जो एक इमेज बनाई गई थी वो मेरे दिमाग में भी थी, और जब मैं उनसे मिला तो 20 मिनट की मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 39 मिनट में उनके साथ बैठा।